एक बार कंचना जी के वरुण जी के पास जा रही हूँ। वरुण जी जरा बताइए, न्याय यात्रा का क्या हुआ? राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं, वो सब चर्चाएं खत्म हो गई हैं। केजरीवाल कहाँ जा रहे हैं, उनके मंत्री कौन से जेल में हैं, यही चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष को इसका नुकसान नहीं है क्या? सुचारते जी, कोई नुकसान नहीं है। पिछले 2 महीने के घटनाक्रम आप देखोगे, राम मंदिर जब जनवरी में प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा, उस समय क्या लहर थी, आज क्या स्थिति हो गई। मोदी जी की सरकार का इतना ग्राफ नीचे गिर चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड हो, कांग्रेस के खाते फ्रीज करना हो, या केजरीवाल जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई हो। देखिए, आप जमानत की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो जमानत पीएमएलए एक्ट में प्रोविजन है कि किस लिए मिलती है जमानत। ये लोग आपकी बात समझ नहीं पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जमानत जब मिलती है जब प्राइमा फेसी कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि इसमें कमिट नहीं किया ऑफेंस अक्यूज्ड ने, जब वो और आगे वो कमिट नहीं करेगा, ऐसी सेटिस्फेक्शन होता है कोर्ट को जब जमानत देती है। ये तो प्रूव हो गया। तो बाकी ने किया ना, इसने वरुण जी, बाकी ने किया, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिली। नहीं, बाकी ने किया गड़बड़। कोर्ट की नहीं, वो जमानत की जब बात आएगी, जमानत की बात आएगी, जब कोर्ट अगर जमानत देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो पता लग जाएगा। मैं भी संजय सिंह जी की बात आपने की। दूसरी बात, जैसे इंडिया शाइनिंग हो गया था, वैसे इस बार चुनाव में मोदी सरकार की शाइनिंग आएगी। मोदी शाइनिंग आप देख लीजिएगा। विपक्ष की जहां तक बात है, अभी संजय जी ने कहा, देखिए अलग अलग पैटर्न है हर पार्टी का। ये डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी अलग टाइप की, इनकी पार्टी अलग टाइप की। तो ये इन्होंने बात प्रूव कर दी भाई। इन्होंने अग्निवेश जी की बात को काउंटर कर ही दिया कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार और पता नहीं क्या क्या करके आए थे, 10 साल में क्या कर दिया। दूसरी बात यह है, मोदी जी कह रहे थे कि अब के ऐसा चुनाव होगा, आपके पूरा देश देख रहा है, आया राम गया राम की जो तमाशा देश ने देखा, ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। राजीव गांधी जी को याद करिए, जब तो 400 प्लस सीटें थी, उनकी कोई खतरा भी नहीं था सरकार को, जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ लाए। और ये उस सब चीज को तहस नहस कर रहे हैं। तोड़ लो, भ्रष्ट को भी ले लो, राज्यसभा दे दो मंत्री। तो जनता का परसेप्शन जो है 2 महीने में गिरा है, और जनता इस बात को समझ गई है कि सारे नेता एक सार हैं। जो आप अभी तो चर्चा कर रहे हो, कोई नैतिकता आदर्श किसी में नहीं है, सबको लूट खसोट करनी है, सत्ता प्राप्त करनी है। सारी पार्टियां, वरुण पुरोहित जी, जिस शराब घोटाले में आप डिफेंड कर रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल को, उसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी तख्तियां लेकर सड़क पर उतर गई थी और कहा था कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। आज आप उनके साथ खड़े हुए बगल में, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आपके अपने मुद्दे चले गए, अब आप आम आदमी पार्टी की तख्ती लेकर उतर गए हो सड़क पर। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है। प्रेम जी, मैं आपके पास आऊं, एक बार बड़ी खबर बता दूं। सुनिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया, आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। वो कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट पार्टी है, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल है और दिल्ली शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को धोखा दिया है। अब ये जो धोखा दिया है, ये बार बार बीजेपी कह रही है। प्रेम शुक्ला जी, ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग चाह रहे हैं दिल्ली में आपकी सरकार बन जाए, और ये आम आदमी पार्टी का बार बार आरोप है आप पर कि आप लोग अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं, इसलिए सबको डालेंगे जेल में। पर आज संजय सिंह को बेल मिल गई। देखिए भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय भ्रष्टाचार के अभियुक्तों को जेल में डाल रहा है। ठीक। अब अल्कोहलिक एनार्किस्ट पार्टी के लोग जो हैं, चूंकि सत्ता के मद में चूर हैं, और शराब को जो उन्होंने एक पर एक बोतल फ्री बांट रखी है, तो पता नहीं मदहोशी जो है शराब की भी संभव है। ऐसे में मदहोश होकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी की सरकार असंवैधानिक तरीके से आज तक नहीं गिराई है। ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। ये कांग्रेस की तरह कुकर्म नहीं करते। कांग्रेस ने 90 से अधिक जिन सरकारों को विश्वास मत उनकी विधानसभाओं में हासिल था, उनको बर्खास्त करने का कुकर्म किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 356 संविधान के अनुच्छेद 356 का एक बार भी प्रयोग ही नहीं किया है। दुरुपयोग तो बहुत दूर की बात हो गई। एक मुख्यमंत्री जेल में चला गया है शराब के घोटाले में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी प्रकार का जो है वो सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। तो अब आप जो है इससे अधिक संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास। और अभी सुनील साजन कह रहे थे, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। अरे भाई, सीबीआई के ने जैसे ही आप पर बेहिसाबी संपत्ति का मुकदमा दायर किया, अमर सिंह ने बताया कि दुम दबाकर पूरी समाजवादी पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी के चरणों में लेट गई और जेल जाने से बचे थे।
उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाने का काम किया तो आपकी पार्टी बची थी। 38,000 रुपए में जो है 90 के बाद कभी भी किसी भी शहर में किसी का मकान नहीं बन सकता था। सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें मुलायम सिंह यादव का मकान 38,000 रुपए में बन गया था। 38,000 रुपए में एक टॉयलेट ब्लॉक भी जो है वो 95 के बाद कहीं बन पाया होगा, ये संभव नहीं था जिस तरह का टॉयलेट ब्लॉक आप लोग यूज करते हैं। तो इतना जो है आप और अमर सिंह ने तहलका नाम की मैगजीन को बाकायदा जो है इंटरव्यू देकर बताया कि आप लोग सोनिया गांधी ने जैसे ही सीबीआई भेजी यादव परिवार कैसे शरणागत हुआ, ये तहलका नाम की पत्रिका को इंटरव्यू देकर बताया। आरोप आज प्रधानमंत्री की रैली थी और उस रैली में भी उन्होंने फिर वही मुद्दा उठाया है और ऐसा लग रहा है कि उस मुद्दे के लिए आप लोगों ने एक उदाहरण दे दिया। अब लालू जी की बेटी चुनाव प्रचार में उतर रही हूँ, सारण से चुनाव लड़ेंगी और बार बार यही कहा जाता है कि देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है, उसका एक एग्जाम्पल आपने दे दिया फिर से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि यह उनकी पहली जीत है और दूसरी बात मैं यह भी मानती हूं कि यह सत्ता के अहंकार का हार है। ईडी सीबीआई जिस तरह से दुरुपयोग उनका हो रहा है सत्ता के द्वारा, उनकी हार है और यह सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि मैं समस्त विपक्ष के लिए कहूंगी कि विपक्ष की जीत है। इसलिए कहूंगी क्योंकि 2014 से 121 जो ईडी के केसेस हैं जो प्रोब किए गए हैं वो विपक्ष, उसमें से 115 सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर किए गए हैं। तो आप ये देखिए, ये रेशियो निकालिए, क्या करप्ट सिर्फ विपक्ष के नेता हैं और ये पहले आरोप लगाते हैं और उसके बाद फिर उनका वेलकम करते हैं। ये प्रफुल्ल पटेल पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। 8 महीने बाद जब से वो बीजेपी, जब से वो एनडीए ज्वाइन किए तब से उनका केस कल परसों आया कि क्लोज हो गया, ये लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। तो ये एक सवाल है। दूसरा जो आप कह रहे हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार, 2014 में हो सके सुनकर आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा। 2014 का इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी पर लड़े, भ्रष्टाचार परिवारवाद। 2019 में भी वही बात की है। मैं उनसे पूछ रही हूं कि 10 साल सरकार में रहे आप लोग, ये बताइए ना कि कितने भ्रष्टाचारियों को आपने सजा दिलवाई। रेशियो क्या है आपका? अगर आप सजा दिलवाए होते तो 2024 में उस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जा सकते थे, लेकिन आपने सजा ही नहीं दिलवाई। हाँ, चुनाव आया, आप देख रहे थे विपक्ष एकजुट हो रहा है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, तो आपने दो मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल दिया क्योंकि आप विपक्ष फ्री चाहते हो। आपके पास हिम्मत नहीं है कि जनता के मैदान में आप वहां कूदो, उनसे रोजगार की बात करो, उनसे कहो कि हाँ हमने महंगाई कम की है, अगर आपने कम की है तो उनसे बोलो कि हमने 20 करोड़ जॉब दिए हैं, अगर आपने दिए हैं तो। सवाल मेरा परिवारवाद पे था, सवाल मेरा परिवारवाद की बात मत करिए। परिवारवाद इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए बीजेपी नहीं बात कर सकती, आप कर सकती हैं, आपका राइट है, लेकिन बीजेपी इसलिए नहीं कर सकती कि जिस पर परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, 80% वो सारे लोग आज एनडीए के घटक दल हैं। तो किस मुंह से ये परिवारवाद कहते हैं, किस मुंह से ये दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं? और ये बताएं ना कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013 और 14 की रैली में कहा करते थे कि मैं आऊंगा और आते ही सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में भर दूंगा, बताइए कि कितने केसेस में इन्होंने सजा दिलवाई है? ये तो इनकी हार है कि 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, ना तो आपने भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाई, देश के विकास के लिए काम किया। मैं तो आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये मुद्दे अगर डिरेल होंगे, आपके मुद्दे हैं, मैंने जैसा कहा साजन जी की पार्टी के अपने मुद्दे हैं, वरुण जी की पार्टी के अपने मुद्दे हैं, वो मुद्दे कुंद हो गए, उसका फायदा तो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी उठा रही है। इस वक्त चर्चा सिर्फ दिल्ली की है, मैं बार बार उस डिबेट पर आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी को तो फायदा है, वो तो चाहेंगे आप लोग सब अरविंद केजरीवाल की बात करते रह जाएं, वो बाकी सीटों पर अपना प्रचार करते रह जाएं। प्रेम शुक्ला जी मुझे ठीक है, बोलिए। बिहार का अपना अलग मुद्दा है, उत्तर प्रदेश का अलग मुद्दा है, बंगाल का अपना अलग मुद्दा है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर क्षेत्रीय पार्टी वो अपना मुद्दा रख रही है, जिसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मंचों से सारे लोग बोल रहे हैं और उसमें से एक है लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ। 17 महीने में हमने काम किया, बता रहे उसको, क्या ये मुद्दा नहीं है? नौकरी देना मुद्दा नहीं, हमने नौकरी दी। नीतीश कुमार जी और मोदी जी जो है वो लाठी भजवा रहे हैं। मैम, चर्चाएं देश में इस वक्त, क्या इस देश चर्चाएं इस वक्त क्या हो रही हैं? अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, चर्चा क्या हो रही है? उनकी पार्टी के बाकी लोग जेल में हैं, दिल्ली की जनता चाह रही है वो बाहर आए, फायदा तो एक पार्टी को हो रहा है। मेरा सवाल ये पर बात करिए ना, प्रेम शुक्ला जी यहाँ से उठकर चले जाए तो कहिएगा, आप मुद्दे पर बात करिए, इनके प्रॉमिसेस पर बात करिए। आप करिए ना, आप कोशिश करिए, हम तो कह रहे हैं वो उठ के चले जाएंगे। करिए, प्रेम शुक्ला जी उठकर चले जाएंगे।